हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय। वेलकम टू ऑलीवुड। आज हमारे साथ सीआईबी टॉपर, जेआईबी टॉपर हमारे साथ है। इनसे हम डिस्कशन करेंगे, इनके साथ इंटरव्यू सेशन। हम इनसे पूछेंगे सर क्या प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से आपने जेआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और सीआईबी को इतने अमेजिंग अमेजिंग मार्क्स के साथ आपने क्रैक किया। तो कुछ इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इनकी जर्नी जेआईबी सीआईबी की कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआईबी और सीआईबी को इतने अमेजिंग मार्क्स से स्कोर किया, इनसे हम डिस्कशन करेंगे। तो सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि अपनी जेआईबी और सीआईबी के प्रिपरेशन में क्या गाइडेंस को फॉलो करें, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ही पेपर को विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष सर, और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सर। एक बार आप सभी ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए और यस आप फिर इसके बाद जर्नी भी अपनी बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू हर्ष सर, बताइए सर अपने बारे में। हेलो हेलो एवरीवन। मैं हर्ष हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता हूँ और मेरा जेआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था 2022 में, दिसंबर अटेम्प्ट। उसके बाद 23 में दिसंबर अटेम्प्ट मैंने दिया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन क्या है, ऑलीवुड के बारे में आपको कैसे पता लगा, सर ये सुनो ना, बताइए। अगला अगला आंसर वही था। तो हम्म। अब एबीएफएम का पेपर आता है। मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के सारे सारे मॉड्यूल करे थे। एक सेंट्रल बैंकिंग मैंने नहीं पढ़ा था और बीआरबीएल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तीन सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से करे थे। तो 48 49 है, थर्ड एग्जाम आता है हमारा उसका एबीएफएम का। एबीएफएम के मेरे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड थर्ड लास्ट मॉड्यूल कवर था। फर्स्ट मॉड्यूल क्योंकि हमने पढ़ रखा था, वही प्लानिंग व्लानिंग मैंने बहुत अच्छे से आता था मेरे को, क्योंकि 12th की बीएसटी में पढ़ा था। और क्या नाम है, लास्ट मॉड्यूल भी कर लिया था, थ्योरी थ्योरी था। बीच के दो मॉड्यूल मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। बस जिस दिन एग्जाम था उसी टाइम के मंडे और ट्यूसडे को मैंने तैयारी करी थी उसकी, फर्स्ट और सेकंड जो भी सब्जेक्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने कह लिया था कि अगर मैंने जो मैंने ले रखा है उनका पढ़ूंगा, उनका वो पूरा वो उनका एक ही बैच चलता था। और एयरपोर्ट के जैसे बहुत सारे बैच चलते हैं कि आपको शॉर्ट में तैयारी करनी है तो कैरेक्टर चलो, ये सब मेरे को पता नहीं था। अब पता चला। लेकिन उनका सिर्फ एक ही बैच था, रिकॉर्डेड वीडियोस पीडीएफ, कोई लाइव क्लास वगैरह मतलब होती। बाकी कमेंट्स में भी सबके फीडबैक में ये था। और सारे टीचर्स उन्होंने जबरदस्ती के लिए रखे थे। इवन सेंट्रल बैंक तो खुद ही कमेंट में थे कि बस क्या नाम है, बस वो बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, खासकर जो प्रोफेशनल में हो। अगर आप वैसे हो, मतलब सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक बार कर सकते हो सारा सारा पढ़ के। बट अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो ना, तब नहीं होता। अब मेरे पे दो ही रास्ते थे कि अगर क्रैक करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं यूट्यूब की तरफ गया। यूट्यूब में मेरे को प्रद्युमन सर मिले। और उनकी फ्री की पूरी प्लेलिस्ट थी और वो थी। मैंने सिंपल सी सारी वीडियो डाउनलोड पे लगा देता था मैं, पूरी प्लेलिस्ट। उसके बाद जब टाइम मिला यूट्यूब वगैरह में, बस वो करता था। 4 दिन 3 दिन पढ़ा था। पहले मंडे मैंने ये डिसाइड, मुझे अच्छे से याद है अभी भी, कि मंडे और उस मंडे को मैंने बीआरबीएल पढ़ा था। और उस दो पेपर एक साथ ही थे, एबीएफएम और बीआरबीएल। अब मैंने कहा कि बीआरबीएल के लिए पहले एक दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन सिर्फ एबीएफएम करेंगे। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ वही करा था। और उससे जो पहले भी कुछ दिन पहले भी सिर्फ एबीएफएम में प्रदुमन सर ने जो पढ़ाया था यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, सिर्फ वही करा था। एंड जब रिजल्ट आया मैं शॉक था, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि अब मेरे को पता था बी और सी मॉड्यूल में नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह है। अगर मैं रिकॉर्डेड पे जाऊंगा मेरा टाइम निकल जाएगा, तो पक्का रह जाएंगे। तो मैंने कहा कि यही कर सकते हैं, यूट्यूब से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं। उनका समझ में आ रहा था, कनेक्ट हो पा रहा था, जल्दी समझ में आ रहा था। और नीचे कमेंट्स वगैरह देखते थे, बढ़िया कमेंट। अब उनका पढ़ना चालू करा, और उनका कॉन्फिडेंस कि यहीं से एग्जाम आएगा, यहीं से एग्जाम आएगा, वगैरह वगैरह। और उनके पढ़ाने का तरीका भी मतलब बढ़िया, मस्त मौला, सीधा सीधा टॉपिक टॉपिक करेंगे। 30 मिनट की क्लास में अच्छा अच्छा सब्जेक्ट कवर करा देते थे। और जब रिजल्ट आया तो मैं बीसी बिल्कुल नहीं करके गया था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, ए और डी करके गया था। और उनका कराया हुआ सारा करके गया था, तो मेरी रिवीजन भी हो गई। और जो बी और सी में से जो है, उन्होंने कहा कि यही न्यूमेरिकल आएगा और कुछ नहीं आना। मेरे एवीएफएम में आए 58 मार्क्स। अब बीआर मैं खुश कि पुराने वाले दोनों कवर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। अब बीआरबीएल का एग्जाम आया, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में गया था। गलती यही हुई थी कि क्या नाम है, मैंने ना चीजों को ढंग से लर्न नहीं करा था, क्योंकि लर्न करने के लिए उन्होंने बताया नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो वो बस रीड करके गए थे। बीआरबीएल में 48 या 49, मैं शॉक। जिसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसमें 49, एबीएफएम फ्री में पढ़ा 58। अब मतलब बीआरबीएल का एग्जाम देख के मेरे मतलब जिसे कहते हैं ना, शॉक हो जाता है बंदा, वो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए दुनिया रुक गई, वो होता। एक रास्ते में आ रहा था। अब लास्ट एग्जाम मैंने कहा कोई नहीं, 46 लाने हैं। चलो हो गया 46 लाने, 58 सब कवर है। 46 लाए, सेंट्रल बैंकिंग के लिए। पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंकिंग के लिए। कहीं कंटेंट ढंग का नहीं था। और बुक से फिर मैंने देखा, हाँ, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म का गॉट मैंने इट। किया और फिर मैंने वही करके गया। और बुक्स करके गया ढंग से। और सेंट्रल बैंकिंग की जो भी यूट्यूब पे वीडियोस मिली,
सेंट्रल बैंकिंग के सारे प्लेटफॉर्म ने एक ही चीज करी थी, जो सेंट्रल बैंकिंग की बुक के मैकमिलियन के क्वेश्चन थे उन्हीं की वो पीडीएफ बनाते थे 3 घंटे 4 घंटे की, उसको चला देते थे, समझ में भी आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन तो रेडी गए थे। तो मेरा ये था 46 तो आ ही जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस में था। और 17 तारीख को मेरा पूरा प्लान था एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद क्लियर करके हम एनिमल मूवी देखने जाएंगे। एक मतलब मूवी तो बहुत सही चल रही थी, पूरा प्लान था। और बस क्या नाम है, रिजल्ट आता है, उसमें जो मेरे साइड में बैठा होता है ना वो बताता है, यार तुमने सेंट्रल बैंकिंग लिया? मैंने कहा हाँ। कह रहे क्या नाम है, कहते कि सेंट्रल बैंकिंग है, मैंने भी ली थी, नहीं हुआ था। मैं कहा तो इस बार कह रहे एचआरएम के साथ आया हूँ। तो फिर वही हुआ सर, उसमें 39 आए, तो उस वजह से मैं रह गया। अब घर पर आया, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सन्नाटा था, और फिर मैंने कहा कि अब तो बस एक ही एग्जाम के लिए हुआ 58 के साथ, जो वो था एबीएफएम, जो प्रदुमन सर से पढ़ा था मैंने, विदाउट, और प्रदुमन सर के ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था। उस दिन एचआरएम के मार्क्स आ रहे थे, सर फ्री की क्लास पढ़ के इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स। अब मेरा पूरा क्लियर था सर, अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उसके बाद फरवरी में आई गेस मैंने सीआईबी का पेड बैच ले लिया था, और इतना क्लियर था कि अब तो इसी से होगा जो होगा। और उसके बाद रेस्ट यू ऑल नो, फिर उसमें भी मैंने सिर्फ क्रैकर बैच ही पढ़ा है, मैंने पूरा सिलेक्शन बैच नहीं पढ़ा, क्योंकि ये था कि ये सारा पढ़ा हुआ है, अब सिर्फ रिवीजन करनी है। और इनका तो अगर यूट्यूब का फ्री का पढ़ के मार्क्स आ जा रहे हैं, तो क्रैकर बैच तो मोर देन इनफ होगा। तो यही कॉन्फिडेंस में फिर मैंने क्रैकर बैच से चालू करा, और फिर तो बाकी सब तो सर आपको पता ही है। और फिर एक एग्जाम मेरा, 4 मेरे क्लियर थे, एक रह रहा था। और एबीएफएम शुभम सर का भी मैंने यूट्यूब से देखे गया था, और शुभम सर से भी मैं इसलिए इम्प्रेस था क्योंकि शुभम सर जो यूट्यूब पे पढ़ाते थे ना, उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट वाला वो बहुत बढ़िया था। तब एग्जाम में भी ये 40 एबीएफएम में पक्का पक्का पास हो जाता अगर मैं शुभम सर की सारी क्लासेस देख के जाता और उनको लर्न कर जाता, क्योंकि उन्होंने बताया था यहाँ पे सिर्फ देख मत लो, उनको रट के जाओ, और वो याद नहीं करता। इवन एनपीए की फॉर्म्स वगैरह मेरे को एग्जाम में याद नहीं आई, जो कि मेरी खुद की बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थी। इतना मेरे को ये था कि इवन एग्जाम में ये भी याद आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो ये वाली स्लाइड डाली थी शुभम सर ने यूट्यूब पे, यहीं से क्वेश्चन आया, बट वही है वो याद नहीं आ रहा था, इस वजह से। सीआईबी में यही है, तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हें कुछ आ रहा होता है, तुम्हें पता है कौन से चैप्टर से आया, कौन से पेज से आया, फिर भी तुम्हें उसका आंसर ना है, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तो यही हुआ था। तो फिर सिंपल पेड बैच दिया, और एबीएफएम में फिर मेरे 70 मार्क्स आए। और बीएफएम उनका बहुत सही था, तब मेरे को समझ में नहीं आया था जब मैंने उनकी यूट्यूब क्लासेस देखी थी। बट जब यहाँ से शुरू से उनके साथ बैच करा मैंने, क्रैकर बैच, तो बढ़िया था। मतलब सर सही पढ़ा रहे थे, सब कुछ समझ में आ रहा था। 65 आए मेरे बीएफएम में। और इवन उसमें भी बढ़ जाते थे, 7-8 मार्क्स का मैंने वैसा ही गलत करा था खुद की मिस्टेक से। और बीआरबीएल में तो टारगेट ही हमारा 80 था। उसमें तो मतलब पास होने का तो बिल्कुल डर ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसमें एग्जाम देने से बाद भी यार 80 आएंगे कि नहीं आएंगे, और सबमिट करते समय मेरे मन में यही था 80 पार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कि शायद मेरे 78 आएंगे यार, 1-2 मार्क्स यही लग रहा था। तो उसमें 72 आए थे, शायद 76 आए थे बीआरबीएल में। और एचआरएम में तो मैं बिल्कुल बेक ऑफ था। मतलब उनके फ्री के कमेंट्स मैंने देखे थे, टेलीग्राम का सर का ग्रुप है, कंबाइनिंग ग्रुप है, उसी के अंदर बहुत सारे अच्छे लगे थे। और मैंने एचआरएम इसीलिए लिया था इस बार, क्योंकि प्रद्युमन सर पढ़ेंगे, प्रद्युमन सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और उसके अंदर भी मेरे 72 मार्क्स है, बहुत यस अच्छे से क्लियर। सर, बहुत सारे बैंकर्स का ये कहना होता है कि सर आप बहुत सारे क्वेश्चन कराओ, कॉन्सेप्ट मत कराओ। आपका क्या कहना है सर, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वेश्चन इज इनफ? तो आपको क्या लगता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे या फिर क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी करके आप गए थे? सर देखो, कॉन्सेप्ट सब कितने भी कर लो ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता बेसिकली। हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारे सामने 10 क्वेश्चन आपने दिए, 10 में से हमारे 8 हो जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हम्म। दोनों चीज थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, सीआईबी में तो जरूरी है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके उस एक कॉन्सेप्ट से 7-8 क्वेश्चन कवर होते हैं, एक क्वेश्चन से एक ही हम्म। क्वेश्चन कवर होंगे। अगर आप हम्म। क्लास ले रहे हो, तो आप अगर एक क्वेश्चन लोगे ना, जैसे आप भी करते थे, पदों से भी करते थे, एक चीज करते थे, मतलब सभी लोग ये करते हैं आप लोगों में, अलग बोर्ड में, कि एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बन रहे होते हैं, वो भी क्लियर करा देते हैं। और कई बार उससे हम्म। क्लियर क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीसीओ का कोई क्वेश्चन नहीं आया कि सीसीओ में कितने मेंबर होते हैं, तो उसका आंसर तो मान लो ठीक है, मतलब कितने साल तक होता है, तो 3 साल का टेनर होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो डाल दिया आंसर। पर उसके साथ और भी करा दिया कि अच्छा इसका वो बता दो, इसके टेनर और कौन इसे हटा सकता है, ये भी याद कर लो। वो मन में एक बार क्रैक हो गया तो रिवीजन हो जाती है। तो उस क्वेश्चन के साथ जब ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ होता है तो क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाते हैं। और आप कितना भी बोल लो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट टाइम दे रहा होगा ना, वो चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाता। जो सेकंड वाले उन्हें पता है क्या कॉन्सेप्ट का होता ना, तो क्लियर हो जाता। तो वो अपने पॉइंट से बैक एंड, आप लोग कॉन्सेप्ट ही कराओ, और वो अपने लिए मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एक बार 10 में हम्म। से 8 क्वेश्चन वो सही करेंगे ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार अब क्रैक हो जाएगा मेरे से, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है। यस सर। सर एक मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बैंकर्स ये कहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो क्योंकि सुबह काम करो, फिर जॉब से उसके बाद क्लासेस करो, तो आपने अपनी प्रिपरेशन में टाइम को किस तरीके से मैनेज किया अपनी जर्नी?
करना पड़ता है भाई, प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि शाम के 2 घंटे एटलीस्ट दे दो। और मैं जो क्या करता था पर्सनली, देखो टाइम की इशू होता था, तो मैं लाइव क्लास ना लेके ज्यादातर मैं रिकॉर्डेड लेता था, उनको 2x पे चलाता था, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर, जो नहीं जो चीजें समझ में आ रही है तुम्हें, उसे 2x पे तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा आधा टाइम हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आधा, एक तो तुमने 2 घंटे, 1 घंटे में जहां पहले तुम एक क्लास लेते थे, उसके तुम 1 घंटे में तुम 2 क्लास ले सकते हो, प्लस जो तुम्हें नहीं आता उसको तुम लाइव क्लास लेके डाउट्स वगैरह पूछ ही सकते हो या कमेंट कर सकते हो। एक ये चीज से तुम्हारा आधा टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे 100 घंटे लग रहे हैं तो उसके 50 घंटे हो जाएंगे, तुम रिकॉर्डिंग दे सकते हो। और चीजें आसान कर सकते हो। कई बार तुम्हें को बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं, तुम्हें कहता है कि क्या पढ़ा रहे, कई बार आता है ऐसा अंदर से कि यार ये तो हमें पता है, हम तो ये हम तो वो, हमें पता है ये सब चीजें, तो आप उसमें ये कर सकते हो, जो स्पेशल पीडीएफ है उनकी सीधा पीडीएफ रीड मार लो, सबसे आसान। और कम टाइम चाहिए आपको तो आप सीधा पीडीएफ खोलो उनकी, सबकी पीडीएफ अवेलेबल होती है उसमें, जो भी है आपने पीडीएफ खोली, पीडीएफ पढ़ लो, जो समझ में आ गया, काफी कुछ तो पीडीएफ से समझ आ गया, क्योंकि पीडीएफ बहुत सही होती है, मतलब इंपॉर्टेंट उसमें क्रैक होता है, अंडरलाइन होता है इंपॉर्टेंट क्या है। और सब कई शुभम सर तो जैसे वो भी कहते थे कि रेड लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो ग्रीन की हेडलाइन। आप आपका अलग ही है, क्रैकर बैच की सारी पीडीएफ में स्टार बना देते थे, स्टार 3 स्टार है तो समझ लो रटी लो से, और 2 स्टार है तो रीड करो अच्छे से। और अगर वैसा है जिसमें बिल्कुल स्टार नहीं है और ऐसी खाली एक आध घंटा तो छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपको बहुत कम टाइम है, आपको क्रैक करना है एग्जाम, बेसिकली 50 ही चाहिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो। आपने पीडीएफ पढ़ी अच्छे से, जहां आपको 3 स्टार दिख रहा है, मतलब उन्होंने क्लास में लेते समय उस पर फोर्स दिया होगा, उसे ढंग से रट लो, और आपको लगे कि हाँ ये सही से दिमाग में नहीं उतरा, तो उसकी लाइव क्लास जाकर 2x पे वो वाला पार्ट ढंग से देख लो। ये चीज कर सकते हैं, इससे टाइम बहुत कम हो जाएगा, और मतलब आप 1/3 टाइम में, जितना टाइम सब लगा रहे हैं उससे 1/3 टाइम में आप कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, कुछ बैंकर्स ये कहते हैं कि सर लास्ट के 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, या एग्जाम टाइम में वो 2 घंटे के प्रेशर को वो झेल नहीं पाते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि लास्ट के जब 15 डेज रह गए या आप 2 घंटे के एग्जाम आप देने गए थे, किस तरीके से एग्जाम प्रेशर को आपने हैंडल किया था और लास्ट के 15-16 डेज को कैसे आपने बेल तरीके से यूटिलाइज किया? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है। वो तो सर देखो, क्रैकर बैच से मैं मतलब थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो गया था, जैसे आपने 4 अप्रैल या 4 जून से आपने क्रैकर बैच चालू करा था, उससे एक सीआईबी ऑल इन वन वाला बैच था, वहां से मैं थोड़ा एक्टिव हो गया था कि यहाँ से अब मतलब 1 महीना तो एटलीस्ट 1.5 महीना आप दो, आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। ज्यादातर बैंकर्स यही करते हैं, मतलब सीआईबी क्रैक नहीं होता यार, हो नहीं रहा, बेसिकली उसके लिए वो पढ़ते नहीं है, वो भूल जाते हैं हम सब आईबीपीएस एग्जाम क्रैक करके आए हैं, वो ऑलरेडी इतना टफ होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 मार्क्स लाने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में से 50 लाने, दैट टू कोई इतना घुमा फिरा के नहीं था, टिक करेक्ट आते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज थोड़ा टाइम चाहिए, 1.5 घंटा 1 घंटा ढंग से दो। अब वही वाली बात है, अगर वो 1 महीने पहले तैयार कर रहे हैं तो अब वो पूरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, उनके लिए फिर यही वाली स्ट्रेटेजी, 15 दिन है तो पहले ढंग से वो पीडीएफ पढ़े, क्रैकर बैच की पीडीएफ पढ़े। वो अगर उसकी सिलेक्शन की पढ़ेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट हम हाईलाइट नहीं करते, क्रैकर पे ज्यादा जोर दिया था। और सर भी, आप लोग भी सब यही बोलते तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिए सीआईबी में, तो आपको लग रहा है कि लेवल जो है यहाँ पे सीआईबी की वो इंक्रीज कर रही है इंस्टीट्यूट, और थोड़े ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रही है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर इसमें? हैं। नो सर, देखो वही वाली बात है, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है और सही डायरेक्शन के साथ पढ़ा हुआ है ना, तो आप कम मेहनत, मैंने लास्ट टाइम ज्यादा मेहनत करी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और इससे डबल मेहनत करी थी, फिर भी मेरे 5 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के साथ भी एग्रीगेट 250 नहीं बना था। इस बार मैंने कम मेहनत करी, और 4 सब्जेक्ट में ही 283 का एग्रीगेट बन गया, यानी 250 भी पार हो गया, क्योंकि डायरेक्शन बहुत सही थी, जो पढ़ा रहा था उसे पता था, उन्होंने वो पढ़ा रखा है, पिछली बार वो टीचर्स नहीं थी पढ़ाने वाले, और सपोर्ट था, डाउट्स क्लियर वगैरह था, मैंने एक भी डाउट्स क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लास में सब कुछ हो ही जाता था। कम कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स, 4 सब्जेक्ट में सर 250 का एग्रीगेट हो गया, यहाँ 5 सब्जेक्ट में नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो मतलब कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, सब में 70 की एवरेज आ रही है। तो कम डायरेक्शन सही हो, इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके पास हो, और थोड़ी सी आपको बस थोड़ी मेहनत करनी। पिछली बार से मैंने आधी मेहनत करी थी, मैं श्योर हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ, इवन मैंने मेल वगैरह भी करा था, उसमें भी लिखा था कि 5 सब्जेक्ट में मेरे 250 नहीं बने थे, इस बार 4 सब्जेक्ट में बन गए, तो मतलब समझ सकते हो कुछ तो बात इंस्टीट्यूट का भी होगा। यस सर। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर, रिसोर्सेज, जैसे बहुत सारे बैंकर लेते हो बहुत सारी चीजें, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था, या आप रिजिड थे एक ही सिंगल रिसोर्स, इससे पढ़ना है और इसी से पढ़ के हमने पेपर देना है? तो आपने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन? सर जरूरत नहीं पड़ी वैसे, प्रायोरिटी मेरी यही थी, सब कुछ हो रहा था, सारे एग्जाम हो रहे थे, मॉक वगैरह ले देता था,
हाँ, मैं एक चीज करता था अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जैसे पिछली बार जो मैंने नहीं करा था, अगर मैं पिछली बार में भी उसके साथ साथ अगर ऑलिव बोर्ड की फ्री क्लासेस ले लेता, तो शायद मेरा तभी क्रैक हो जाता, मेरे को दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। मैं बैक ऑफ द माइंड मेरी रहता है किसी और को भी देख ले, क्या पता कुछ और हो। तो एक प्लेटफॉर्म का मैंने मतलब जो लास्ट की वो होती थी ना, मैराथॉन्स, मैं देखता था कि यार मैंने सारा ऑलिव बोर्ड से पढ़ा है, और जो सर जो ज्यादातर क्वेश्चंस कराते हैं ना, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कराते हैं। तो आपकी क्रैकर बैच, आपका ऑल इन वन बैच, और आपका वो करके जो आपकी सारी मैराथन वाले क्वेश्चंस होते थे ना, चाहे शुभम सर के हो, आपके और राजीव सर के, तो वो देख के लगता था रिपीटेड है, और हो जाते थे वो क्वेश्चन हमसे, हमें पता था आपने वो क्लासेस में कवर कर रखा था, तो उनमें मतलब हो जाता था, जल्दी हो जाता था। तो मैंने कहा कि किसी और पे ट्राई करते हैं कि कुछ अलग क्वेश्चन तो नहीं है क्या। तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, एक आध प्लेटफॉर्म पे गया था, उनकी लास्ट की मैराथन वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था, उनके क्वेश्चंस को घुमा के देता रैंडमली। पहले 10 क्वेश्चन अगर मेरे को आते हैं तो मैं समझ जाता था कि हाँ ठीक है, 10 में से 9 मेरे को आ रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिए मैं कर लेता था ये वाली चीज। बट ओके एज सच ग्रेट। जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सबके यस। एक एक कॉमन थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके कॉमन ही थे। यस ग्रेट। तो सर आपने लास्ट मोमेंट पे कोई हैंडटन नोट, समरी नोट या टिप्स एंड ट्रिक्स, मिनोमिक्स, ऐसा कुछ आपने प्रिपरेशन के टाइम में बनाया था अपना हैंडटन नोट, सो दैट आपकी हेल्पफुल हो समराइज तरीके से कवर करने में? सर आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट टाइम मैंने हर सब्जेक्ट का एक हैंड रिटन नोट बनाया था, हर सब्जेक्ट की एक कॉपी थी, पूरी ढंग से पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम दिसंबर वाले लास्ट। टाइम। बट ओके। इस टाइम लिटरली किसी का मैंने अटेम्प्ट नहीं बनाया, इवन ये भी लिखने के लिए नहीं करा था कि 3 ईयर वगैरह वगैरह, मैंने कहा सब कुछ दिमाग में करके देंगे, इस बार ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, इस बार करनी नहीं है, पिछली बार बहुत मेहनत कर ली थी और हो गया था क्रैक। सर पीडीएफ बहुत सही थी, आपने आपने कंबाइन करके पीडीएफ दी हमें सारी, चार पूरे मॉड्यूल की, उस पीडीएफ को हमने निकाला। अब वही वाली ट्रिक है सर, 3 स्टार है तो मतलब याद करना है, खोला हम्म। याद कर लिया, आगे बढ़े 10 में से हर 10 पीडीएफ 15 पीडीएफ में से एक टॉपिक ऐसा होता था जिसपे आप सर्कल लगा के 3 स्टार लगाते थे, तो 3 स्टार का मतलब ही यही है, उसको याद कर लो। अब उसको लिख के तुम नोट्स के लिए छोड़ो ही मत, उसी समय उसको अच्छे से याद कर लो। ये पिछली बार गलती करी थी, सारे नोट्स बनाए थे कि लास्ट में याद करेंगे, और वो लास्ट में याद करा नहीं, और फिर रह गया। मतलब ये हाउ मेरा यू पर्सनल रेकमेंड द डिसीजन। हाउ यू रेकमेंड ऑलीवुड टू योर कलीग्स? सर ऑलरेडी 4 जनों को कर चुका हूँ। ओके ग्रेट। ओके दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट मेरा ये है कि सर कई ऐसे बैंकर होते हैं, मेरे खुद पर्सनल में, वो कहते हैं कि सर अब नई प्रिपरेशन हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा, स्किप कर देते हैं या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सीआईबी। तो उन सभी बैंकर को आप क्या कहना चाहोगे एट द लास्ट पॉइंट में, कि क्या सच में सर डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, स्किप कर दे, क्या लगता है आपको? सर ऐसे लोगों के लिए ना, मतलब अगर वो जैसे हम लोगों से मिले, जिन लोगों के एग्जाम करेक्ट में, उनसे एक बार हमसे पूछे, एक सच में ना हवा बना रखा है बैंकों में कि यह बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। और सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लोग 6 6 बार भरते रहते हैं, कभी देने नहीं जाते और कभी बिना पढ़े जाते हैं, तो फिर कैसे करेगा वो, सिंपल सी बात है। हमें 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, उन 100 टॉपिक्स को पढ़ के जाना पड़ेगा। और कई बार तुम चारों मॉड्यूल आप ओवरली रीड कर जाओ और इंपॉर्टेंट थोड़ा ढंग से रीड कर जाओ, 15 दिन में भी क्रैक होते हैं लोगों के, करते हैं लोग। लेकिन तो उस 15 दिन में वो ढंग से मेहनत करते हैं, सुबह 2 3 घंटे पढ़ के जा रहे हैं। मेरे एक सर थे सर, सुबह 2 3 घंटे पढ़ के जाते थे, शाम में आके ऑफिस से 2 3 घंटे पढ़ते थे, 15 20 दिन ही पढ़ा था उन्होंने, क्रैक करा सर उन्होंने भी। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आप अगर अटेम्प्ट हर बार भर रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ हर बार फीस दे रहे हो, बट स्टिल पढ़ के कुछ नहीं जा रहे हो और देकर आ रहे हो, कह रहे हो यार बहुत हार्ड हो गया, एग्जाम अब और हार्ड हो जाए। अरे एग्जाम अपने हार्ड नहीं हुआ, एग्जाम तो सर वैसा ही है, क्वेश्चन वहीं से आने हैं, बुक वही है। यस सर, बहुत अच्छा लगा। आप एट लास्ट में अगर आप सभी बैंकर्स को एक अपना लास्ट मैसेज देना चाहो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, तो वो आप क्या दोगे सर? हर एक सब्जेक्ट का किस तरीके से प्रिपरेशन करे, एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। सर यही है कि अगर एक बार आप सब ढंग से सिलेक्शन बैच ले लेते हो, या फिर वो जो इलाइट वाला बैच है जिसके अंदर आपको सारी सुपर पीडीएफ की, एलिट। अगर करंट बोर्ड की बात करें तो उसमें सारी बैचों की पीडीएफ मिल जाती है, सब देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो सारे बैचेस में क्या 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 है। आप शुरू शुरू में थोड़ा ध्यान देना चालू करो अच्छे से, जो आपको सबसे हार्ड लगता है, आई गेस बीएफएम लगता है सबको हार्ड, वो है भी थोड़ा, मतलब इतना नहीं है, अगर ढंग से पढ़ो तो उसके लिए आप रेगुलर क्लासेस लेना चालू करो, रोज थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, आधे आधे घंटे शुरुआत में सिलेक्शन बैच में सब कम कम पढ़ाएंगे आपको समझे। बट ऐसा नॉर्मली ज्यादातर लोगों से होता नहीं है, वो शुरू से 6 महीने बाद पेपर है तो 1 महीने बाद ही ऐसी आती है वो कंडीशन कि अब सब कुछ समझ में आ रहा है। शुरू शुरू में सब मैंने भी सिलेक्शन बैच की लेने की कोशिश करी थी, बट मजा ही नहीं आ रहा था यार, अभी टाइम है अभी टाइम है, अरे पढ़ तो रखा है पढ़ तो रखा है। और क्रैकर बैच ऑल इन वन, जो रेड वाला बैच था, जो रेड वाली थी, ऑल इन वन बैच था, उसी वाले बैच से ही मैं थोड़ा सीरियस हुआ था, वो तब समझ ना आ जाता, एग्जाम आने एग्जाम फीस एक बार भर देते हैं ना, ज्यादातर लोग 80 90% आप देखोगे तो फीस, जब वो फीस भर जाती है, डेट निकल जाती है, तभी लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो आप नॉर्मल क्रैकर बैच लो, और कम टाइम है तो वही वाला तरीका, पीडीएफ पढ़ो, इंपॉर्टेंट, और वरना 2x पे वीडियोस देख लो,
जिससे कि आपका टाइम जो आप टाइम 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 कहते हो, तो सिंपल आपने 100 घंटे की तैयारी आपने 50 घंटे में करी। और एमसीक्यूज वगैरह, अगर आप पे मॉक टेस्ट देने का टाइम भी नहीं है तो सिर्फ क्रैकर पर ज्वाइन कर लो, उनकी पीडीएफ से पढ़ लो। कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे की मैराथन नहीं देख पाते, तो उसके लिए भी अगर आप पेड बैच में हो तो आपको पीडीएफ मिल जाती है। कुछ मत करो, आपको लग रहा है सारा स्क्रिप्ट है, तो उन पीडीएफ उठाइए आपने 400 पेजेस की, 400 क्वेश्चन की, जो 4-5 घंटे की वीडियोस है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को देख सकते हो। शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा कवर हो रहा है, उन पीडीएफ को आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, तो भी ठीक है। आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में तो पता चल रहा है, जो कि अच्छी चीज है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। तो वो 5 घंटे यस। और एक एक 15 दिन, एक महीना में बड़े प्यार से हो जाता है। एक महीना इनफ है, 1-1.5 महीना, तो अगर आप ढंग से यस, ढंग की डायरेक्शन हो आपके पास, बस वही वाली बात है, डायरेक्शन तो होनी ये चाहिए, जरूरी है। सारे डायरेक्शन स्ट्रेटजी हमारे हर्षद की तरफ से। आई होप कि आपको ये सेशन अमेजिंग लगा होगा, और हमारे सीआईबी जीआईबी जो टॉपर हर्ष सर है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। और थैंक यू आपके सर। वैल्यूएबल वर्ड्स डेफिनेटली बहुत सारे बैंकर्स को एक राइट गाइडेंस देंगे, राइट डायरेक्शंस देंगे, सो दैट वो भी सीआईबी या जीआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे क्रैक कर पाए। एंड यस, ऑल अबाउट ने रिजल्ट पहले भी दिया, इस बार भी दिया, आगे भी देंगे, तो डैमन श्योर डोंट फॉरगेट टू इनरोल इन योर सुपर एलीट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वन शॉट सब्सक्रिप्शन है आपका और सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच हर सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, एंड all the best to all of you. Do start your prepare and demonstrable going to be clear your CIB and JIB in the